गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 7 जन्मभूमि का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। इसका जन्म सन 1900 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1977 ईस्वी सन में हुआ था। प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाला, ग्राम्य, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीतिनाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव व कुटुंबकम की भावना साकार की है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदपि चीर गरियसी। जननी इसका अर्थ होता है माता। जन्मभूमि, जन्मभूमि यानी कि वह स्थान या वह देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। स्वर्गदपि यानी कि स्वर्ग से भी, चीर यानी बहुत, गरियसी यानी श्रेष्ठ, जिसका गौरव भाल हिमाचल। गौरव अर्थ होता है महत्व, भाल अर्थात मस्तक, स्वर्णधरा हस्ती चीर श्यामल, चीर यानी बहुत, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह झन झन के हृदय में बसी। तो कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि जो है भारत माता, वह स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है। ये नदियां हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पदधूलि पुनीता। पदधूलि का अर्थ होता है पैरों की धूल और पुनीता का अर्थ होता है पवित्र। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। वंशी यानी मुरली। तो कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूलि से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से झन झन के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता का जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया।
सावित्री राधासी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या जो है वह शापवश शिला बन गई और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानास्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। तो आगे कवि कहते हैं हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। आज युद्ध झरझर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसकी मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय, जो स्वर्गदापी चिर गरयसी। कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाला एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता सर्व से भी अधिक श्रेष्ठ है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो 7वां चैप्टर था जन्मभूमि वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप जो है वह इस पाठ को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। धन्यवाद।